यूपीएससी की प्रिपरेशन में ऑप्शन को चूज करना सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन गलत है ना तो आपका सिलेक्शन उतना ही लेट होगा या हो सकता हो भी ना हो अगर आपने गलत ऑप्शन ले लिया। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है एक ऑप्शन को चूज करके पछताते रहते हैं, अटेम्प्ट खराब होते जाते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत सोचने वाली बात है, तो वीडियो को पेशेंस के साथ में देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है ना काफ़ी सारे ऑप्शन को गलत चूज कर लेते हैं, उस गलती को लेके परेशान होते रहते हैं हर साल, सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है। और ऑप्शन अगर गलत है तो समझ लो आपके आधे पैर कटे हुए हैं, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन का कम से कम 30% मेहनत लेता है और 30% वेटेज होता है इसका। इंग्लिश मीडियम में आपके पास कम से कम 8-10 ऑप्शनल काफ़ी ऐसे अच्छे होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम लगभग नहीं होती है। लेकिन हिंदी मीडियम में मुश्किल से 2-3 ऑप्शन लिए हैं जिनको आप चूज कर सकते हो। तो इसी वजह से हमने इस वीडियो को बनाया कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो गलती ना करें और एक राइट और प्रैक्टिकल गाइडेंस आप तक पहुंचे। पहली जो चीज़ है, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन आपके लिए रहता है हिंदी मीडियम में वो रहता है आपका हिंदी साहित्य। फैक्ट की बात करें 2021 का जो रिजल्ट रहा है, जो 2022 में आया था, उसमें आपके करीब 30 स्टूडेंट ऐसे थे, 30 कैंडिडेट ऐसे थे जो हिंदी मीडियम के थे, करीब 950 एस्पिरेंट में से। उन 30 में से करीब 20 से 22 एस्पिरेंट्स का हिंदी ऑप्शन था। कुछ का ऑप्शन हिस्ट्री था, 1-2 का ज्योग्राफी था, 1-2 का शायद PSI और सोशोलॉजी था। तो हम आपको अगर रिकमेंड करें तो 2 से 3 ऑप्शन ही रिकमेंड कर सकते हैं हिंदी मीडियम में। सबसे बढ़िया जो ऑप्शनल है हिंदी मीडियम में वो है आपका हिंदी साहित्य। दूसरा जो सबसे बढ़िया ऑप्शनल है वो है आपका हिस्ट्री, ले सकते हो आप, ठीक है। तीसरा अगर आपको कोई चूज करना है तो तीसरा चूज करने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा हो तो आप ज्योग्राफी में या PSIR में से कोई एक ले सकते हो। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो तो आप मैथमेटिक्स चूज कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी इनको चूज करना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो ऐसा है कि इसमें मार्क्स आपके आ सकते हैं चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो। ज्योग्राफी और PSIR आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है, अदर पेपर्स में हेल्प कर सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बात ये आती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन में डिफरेंस क्यों होता है। डिफरेंस इस वजह से होता है कि हिंदी मीडियम के जितने भी ऑप्शनल हैं वो उतने हाई स्कोरिंग नहीं हैं जितने आपके इंग्लिश मीडियम के। इसके पीछे का क्या रीजन है, टीचर्स के को पीछे करने की क्या मेंटेलिटी होती है, क्या बैकग्राउंड होता है, क्या सोचने समझने का तरीका होता है, क्या थिंकिंग होती है जो कॉपी चेक कर रहा है उसका क्या मीडियम है खुद का। जैसे मान के चलो एक किसी ऐसे टीचर को कॉपी दे दी जिसका खुद का मीडियम इंग्लिश मीडियम था और इंग्लिश को ज़्यादा समझता है, हो सकता है उसके पास हिंदी मीडियम की कॉपी चलेगी हो। तो क्या फैक्टर्स हैं इसके बारे में डिटेल में किसी को कुछ नहीं पता है। फिलहाल आपको जाना पड़ेगा अपने सिलेक्शन की तरफ। सिलेक्शन जिधर हो रहा है उधर ही आपको देखना पड़ेगा, लेकिन साथ में आपको 2-3 फैक्टर ध्यान देने होंगे जब ऑप्शन चूज करते हो। पहला स्कोरिंग है वो तो देखना ही पड़ेगा। दूसरा जो ध्यान देना पड़ेगा खुद को इंटरेस्ट है या नहीं उसमें, ये चीज देखनी पड़ेगी। और तीसरा उसका अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं। इन सारी चीज़ों को हमने पार्ट 1 जो बनाया था उसका, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इस वीडियो के बाद में आप उसको देख लेना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो UPSC 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे PW के बारे में। PW का नाम आपने सुना ही होगा, नीट IIT में वगैरह में इन्होंने अपना काफ़ी अच्छा नाम किया, UPSC में भी आए हैं ये। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक PW सेलिब्रेट कर रहा है 74th ऑफ रिपब्लिक डे, जिसमें आपको 3000 रुपये का हैवी डिस्काउंट दे रहा है। आप 2024-25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने संकल्प 2.0 और टाइटन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। आपको 17 मंथ में के लिए ये लाइव बैचेस मिल रहे हैं, हाई क्वालिटी के टीचर्स पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं। जो भी क्लासेस पढ़ाते हैं उसके PDF, उसके नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, MCQs और डाउट सेशन वगैरह काफी अच्छा होता है। इस चीज को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ में CSET भी फ्री मिल रहा है। इन्होंने चाहे ऑप्शनल का कोर्स हो, GS का कोर्स हो, कॉम्बो कोर्स हो, हर एक किसी में प्राइस का डाउन किया है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, चीप एंड बेस्ट में आपको ये पढ़ाने को मिल रहा है। इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप हमारा कोड KGM यूज करोगे तो आपको 500 रुपये और कम हो जाएंगे। PW का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब आपको बताते हैं प्रैक्टिकल वे, प्रैक्टिकल मेथड के किस तरीके से आप अपने ऑप्शन को चूज करोगे टॉपर्स के ट्रेंड को देख के। तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट काफी बड़ी गलती करते हैं। इस चीज को हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी बता रहे हैं क्योंकि ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए। जब भी आप कोई ऑप्शन चूज कर रहे हो अपने लिए तो आप टॉपर्स को देख कर रिकमेंड करते हो या किसी टीचर्स को देख कर रिकमेंड करते हो, इन दोनों के इन्फ्लुएंस में आके ही आप डिसीजन लेते हो। तो मैं आपको एक चीज बताएं, UPSC में जितने भी टॉपर्स का सिलेक्शन होता है आप उसमें ये देखो कि उस टॉपर का खुद का मीडियम क्या रहा था, हिंदी मीडियम रहा था या इंग्लिश मीडियम रहा था। जो भी आप ऑप्शन चूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें ये ध्यान दे के चलो जो भी टॉपर है
अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो आपको सारे के सारे टॉपर्स हिंदी मीडियम के ही एनालिसिस करने होंगे। जैसे पिछले बार जो 2021 के जितने भी टॉपर्स हैं 950 एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, 950 कैंडिडेट थे लगभग, उनमें से करीब 35 के आसपास हिंदी मीडियम के थे। तो आपको सारे के सारे टॉपर्स को ये देखना है उसका खुद का मीडियम क्या रहा है, उसने कौन सा ऑप्शन लिया है, किस कॉलेज से पढ़ा है, क्या बैकग्राउंड है। जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतना बढ़िया है। यही चीज़ सेम इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स पे एप्लीकेबल होती है कि जो भी टॉपर है उसका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से पढ़ा है, क्या कौन सी सारी चीज़ करी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो आप एक सही डिसीजन बना सकते हो। ऐसा नहीं कोई एक टॉपर था IITian, ठीक है, उसने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया या अपना सिविल इंजीनियरिंग ले लिया तो आप भी उसको लेने चले गए, उसमें हाई मार्क्स आ गए, सोशियोलॉजी ले लिया। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जाओ, अपने कंफर्ट के हिसाब से जाओ, कॉन्फिडेंस के हिसाब से जाओ। और हम हमेशा ये बताते हैं कि जिसके नोट्स आपको अच्छे अवेलेबल हो, जो स्कोरिंग हो और पढ़ने में मजा आ रहा हो, उसी ऑप्शन को हमेशा लो। तो अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है ऑप्शन वगैरह के, तो हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वेबसाइट का नाम है booknet.in, वहाँ से आप आराम से परचेस कर सकते हो। चीप एंड बेस्ट में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सब उसका लिंक डाल देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मेरा जो मीडियम है हिंदी मीडियम है लेकिन मुझे ऑप्शन चूज करना है इंग्लिश मीडियम वाला, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? या मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है और जो मेरा ऑप्शनल है क्या मैं उसको हिंदी में ले सकता हूँ? यानी आप GS1, GS2, GS3 यानी GS के पेपर और SA के पेपर आप हिंदी में दो और ऑप्शनल इंग्लिश में चूज करना हो, कर सकते हो आप ऐसे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको ये ध्यान में देना होगा कि जो आपका GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर ये और एक आपका SA का, ये सारे के सारे पेपर एक मीडियम के होने चाहिए। और जो आपका क्वालिफाइंग होता है हिंदी, और आपका रीजनल हिंदी होगा तो हिंदी होगा, और एक आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर, ये तो सबके लिए होगा ही होगा। तो आप मीडियम को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गलती ये और मत करना ऑप्शन को चूज करते टाइम कि जो भी आपका फ्रेंड मान के चलो इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन ले रहा है अपने हिसाब से, तो आप हिंदी मीडियम को दूसरे उसी ऑप्शन को ले लो, ये गलती मत करना। हम बता रहे हैं ना टीचर्स के इन्फ्लुएंस में आना, ना टॉपर्स के इन्फ्लुएंस में आना, अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आना। आपको जाना है कि रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है आपको, क्योंकि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ध्यान से सोचो समझो तभी डिसीजन लो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन और सबसे क्रिटिकल डिसीजन होता है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें हमने बताया था कि ऑप्शनल का को चूज करने का प्रैक्टिकल वे क्या होता है, कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, 2-3 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो तो कैसे चूज करोगे, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप ये चेकआउट कर सकते हो कि प्रिपरेशन 0 से कैसे स्टार्ट करनी है। हमारी पूरी सीरीज है, इसके साथ में इस वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो में जो आपको PW क्लासेस के बारे में बताया था तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया टाइम है ये। इसके साथ इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।